हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेथ नोट के एपिसोड 10 को। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। तो एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एल और लाइट दोनों टेनिस कोर्ट आए हुए थे और दोनों एक दूसरे के साथ खेलने वाले होते हैं। तो लाइट बताता है मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, जिस पर एल बोलता है मैं भी अपने टाइम का ब्रिटिश जूनियर चैंपियन रह चुका हूँ। लाइट मन में सोचता है अगर मैं इसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा तो शायद इसे शक हो जाएगा कि मैं ही की रहूं, पर फिर भी मैं ट्राई करता हूं। और फिर वो एल से पूछता है कि तुम्हारा बचपन वहीं गुजरा है क्या, जिस पर एल कहता है हाँ, 8 साल तक मैं वहीं पर रहा हूँ। फिर वो लोग खेल शुरू करते हैं और एल मन में सोचता है कि लाइट जीते या हारे इससे ये साबित नहीं होगा कि वो ही कीरा है, पर कीरा को हारना पसंद नहीं। तभी एल एक शॉट मारता है और लाइट मिस कर देता है, तो लाइट उसे कहता है तुम तो बहुत अच्छा खेलते हो। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है हेडक्वार्टर्स की तरफ, जहां पुलिस के चीफ लाइट के पापा से पूछते हैं केस के बारे में, पर वो चीफ को कुछ नहीं बताते क्योंकि एल ने बताने से मना किया हुआ था। तो चीफ गुस्सा करते हैं और कहते हैं लोग बोल रहे हैं कि पुलिस और एल दोनों नाकाम है, जिस पर लाइट के पापा थोड़ा गुस्सा करके बोलते हैं कि पुलिस तो कीरा से डर के अपना मुंह छुपा के इस केस से भाग रही है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि लोगों को पुलिस की इस हरकत के बारे में बिल्कुल भी पता ना चले। और वो वहां से जाने लगता है। तभी चीफ पूछते हैं कि क्या हम एल पर भरोसा कर सकते हैं, जिस पर लाइट के पापा कहते हैं वो हमसे ज्यादा काबिल है। फिर हम देखते हैं लाइट और एल दोनों मैच खेल रहे होते हैं, जहां एक लड़का दूसरे लड़के से पूछता है आखिर ये दोनों है कौन। तब वो उसे बताता है कि ये वही लोग हैं जिनने एग्जाम में 100% स्कोर किया है और यहाँ तक आए हैं। इधर एल मन में सोचता है जीतने की चाहत सिर्फ कीरा में ही नहीं बल्कि आम लोगों में भी होती है। तरफ लाइट मन में सोचता है ये शायद मेरा टेस्ट ले रहा होगा कि कहीं मैं कीरा हूँ या नहीं, क्योंकि अगर मैं जीत गया तो इसे शक हो जाएगा कि मैं ही कीरा हूँ, और अगर मैं हार गया तो इसे ये न लगे कि मैं जानबूझ के हारा हूँ। लेकिन जो भी हो मैं इसे आसानी से जीतने नहीं दूंगा। इधर वो लड़का अपने दोस्त को आके बताता है कि लाइट यागामी 2003 में जूनियर हाई चैंपियन था और तब से आज तक उसने कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेला। इसके बाद खेलते हुए एल मन में सोचता है कि शायद लाइट को लग रहा होगा कि वो मुझे अच्छे से जानता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इधर दूसरी तरफ लाइट मन में सोचता है ये मैच एक दूसरे को जानने के लिए नहीं है, ये तो बस दूसरों को दिखाने के लिए है कि हम एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त हैं। दूसरी ओर एल सोचता है लाइट को लग रहा होगा वो मुझसे दोस्ती करेगा और कीरा केस के बारे में मुझसे सब कुछ पूछ लेगा, पर साथ ही वो ये भी कंफर्म करेगा कि मैं ही असली एल हूँ या नहीं। और इधर लाइट सोचता है मैं इससे दोस्ती करके कीरा केस के बारे में सब सच पूछ लूंगा, पर मुझे ये भी कंफर्म करना होगा कि ये सच में कीरा है भी या नहीं। तो इसके लिए हमें पुलिस हेडक्वार्टर जाना होगा, और खेल सिर्फ हर वक्त डिफेंस में रह के नहीं जीता जा सकता, उसके लिए अटैक भी करना पड़ता है। और वो अग्रेसिवली खेल के एल को हरा देता है। फिर वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो लाइट को भूख लगती है और वो कहीं चल के खाने के लिए बोलता है, जिस पर एल मान जाता है। पर वो उससे पहले उसे कहता है कि मुझे तुम पर शक है कि शायद तुम ही कीरा हो। लाइट वहीं रुक जाता है और हंसते हुए कहता है क्या, जिस पर एल कहता है हाँ, मुझे अभी तुम पर कम शक है, पर जब ये साबित हो जाएगा कि तुम कीरा नहीं हो तो मैं तुम्हें केस की सारी डिटेल्स बता दूंगा और केस में हेल्प करने के लिए इनवाइट कर लूंगा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। फिर वो लोग रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ लाइट कहता है यहाँ हमारी बात कोई नहीं सुन सकता, साथ ही तुम जैसे बैठे हो उसे भी कोई नोटिस नहीं करेगा। जिस पर एल कहता है मैं मजबूरी में ऐसे बैठता हूँ क्योंकि अगर मैं ऐसे नहीं बैठूंगा तो मेरे सोचने समझने की क्षमता 40% तक कम हो जाती है। फिर एल लाइट की रीजनिंग कैपेबिलिटी टेस्ट लेने के लिए उसे 3 नोट्स की पिक्चर देता है और बोलता है ये क्रिमिनल्स ने जेल में कीरा के कंट्रोल में लिखे हैं, तुम इन्हें देख के बताओ तुम्हें क्या लगता है। लाइट उन नोट्स को देखता है और मन में सोचता है ये मुझे फंसाने की अच्छी चाल थी। अगर मैं इसे डायरेक्ट बोल देता कि एल तुम्हें पता है गॉड ऑफ डेथ को एप्पल्स बहुत पसंद है, तो इसे मुझ पर शक हो जाता। फिर लाइट बोलता है मुझे लगता है ये मैसेज शायद कीरा ने ही लिखवाया होगा, वो शायद तुम्हें ताना मार रहा होगा। फिर लाइट
एल को कार्ड्स के कॉम्बिनेशन बना के दिखाता है जिसमें लिखा होता है, एल क्या तुम जानते हो शिनिगामी को एप्पल्स बहुत पसंद है। फिर वो पिक्चर्स के पीछे के नंबर के कॉम्बिनेशन से जोड़ता है। में दूसरा मैसेज बनता है जो होता है, एल तुम जानते हो एप्पल्स बहुत पसंद है गॉड ऑफ डेथ। तो लाइट कहता है पर इस लाइन की तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तभी एल उसे फोर्थ पिक्चर दिखाता है और कहता है अब ये मैसेज बन रहा है, एल क्या तुम्हें पता है एप्पल पसंद करने वाले शिनिगामी के हाथ लाल होते हैं। लाइट मन में सोचता है पर मैंने तो कोई क्रिमिनल से ऐसा कुछ लिखवाया ही नहीं, ये पागल है क्या। और लाइट एल से बोलता है पर फिर भी मेरा अनुमान सही था ना। जिस पर एल कहता है नहीं तुमने इतना सोचा ही नहीं कि 4 नोट्स भी हो सकते हैं। तब लाइट मन में सोचता है ये मेरे दिमाग का टेस्ट नहीं ले रहा बल्कि ये मुझे बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है। फिर लाइट एल से कहता है पर फिर भी ये मैसेज तुम्हें कीरा तक नहीं पहुंचा सकता। जिस पर एल कहता है तुम मेरी जगह होते और तुम्हें किसी पर शक होता तो तुम कैसे कंफर्म करते कि वो ही कीरा है। जिस पर लाइट कहता है मैं ऐसी बात कहलवाने की कोशिश करता जो सिर्फ कीरा को पता हो जैसे तुम अभी कर रहे हो। ये सुन के एल कहता है मैंने बहुत लोगों से ये सवाल किया, उन सबको थोड़ा टाइम लगा पर तुमने तुरंत ही जवाब दे दिया, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। तो लाइट कहता है हाँ इससे मेरा सच शायद तुम्हें पता चल जाए पर जो भी हो मैं कीरा नहीं हूँ और मैं कीरा के हाथों मरना नहीं चाहता। और ये भी हो सकता है कि तुम ही कीरा हो। अगर तुम्हें मेरे ऊपर शक है तो मुझे भी तुम पर उतना ही शक है, लेकिन अगर तुम सच में एल हो तो तुम टास्क फोर्स में किसी से या मेरे डैड से भी कंफर्म करवा सकते हो कि तुम एल हो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाऊंगा। एल मन में सोचता है इसने बहुत अच्छा मूव चला है, अब मेरा शक 7% हो गया है। फिर भी एल कहता है ठीक है मैं तुम्हें टास्क फोर्स के लोगों से मिलवा दूंगा और अभी मैं तुम्हारे डैड के साथ ही काम कर रहा हूँ। तो लाइट मन में सोचता है आखिर ये करना क्या चाहता है। तभी दोनों को एक कॉल आती है जिससे ये पता लगता है कि लाइट के डैड को हार्ट अटैक आया है। यहीं पर फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ लाइट के डैड बोलते हैं जब मुझे हार्ट अटैक आया तो मुझे लगा ये कीरा ने किया है, पर ये तो मैं जरूरत से ज्यादा काम कर रहा हूँ इसलिए हुआ है। तो एल कहता है शायद मुझे लाइट पर शक है, इसी बात की भी टेंशन होगी। तो लाइट बोलता है तुम ये सब मेरे डैड को क्यों बता रहे हो। जिस पर एल कहता है इन्हें तो सब पता है, इन्हें ये भी पता है कि मैं ही एल हूँ। जिस पर लाइट के डैड कहते हैं हाँ हम एल का नाम छुपाने के लिए इसे रियोजाकी बुलाते हैं। तब लाइट सोचने लगता है इसका मतलब कि ये सच में एल है। मैं अगर एल और बाकी के टास्क फोर्स मेंबर्स को रास्ते से हटा दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे सिर्फ अपने डैड पर ध्यान देना होगा। लाइट के डैड एल से कहते हैं क्या अब लाइट से बात करने के बाद तुम्हारा शक कम हुआ। जिस पर एल कहता है नहीं आप जानते हैं कि कीरा ने जापान में आए 12 FBI एजेंट्स को खत्म किया है। वो उन लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जो जापानीज पुलिस से जुड़े थे। उनमें से एक था रे पेनबर्ग जिसके साथ काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई थी। ये सुन के लाइट कहता है अच्छा उनमें से एक मैं भी था इसलिए तुम्हें मुझ पर शक है, और जैसे कि तुम ही हो एल तो इस केस में हम साथ में काम करेंगे और तुम्हें पता भी चल जाएगा कि मैं कीरा नहीं हूँ। जिस पर उसके डैड उसे मना करते हैं और बोलते हैं कि तुम पहले पढ़ाई खत्म करके पुलिस ऑफिसर बनो। तो लाइट बोलता है इसमें बहुत साल लगेंगे। फिर वो इमोशनल होके बोलता है और मैंने आपसे वादा भी किया है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कीरा को नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के उसके डैड श्योर हो जाते हैं कि उनका बेटा कीरा नहीं हो सकता। और एल मन में सोचता है कहीं ये सब नाटक तो नहीं। तब लाइट के डैड लाइट से कहते हैं किसी को मारना अच्छी बात नहीं है। तब एल कहता है हाँ अगर कीरा एक इंसान है और उसे ये ताकत मिली है तो वो बड़ा ही बदनसीब इंसान है। लाइट के डैड एल से बोलते हैं मैं ठीक होके वापस फोर्स ज्वाइन कर लूंगा। तभी वहां नर्स आके बोलती है कि मिलने का टाइम खत्म हो गया है। फिर लाइट और एल बाहर आते हैं जहाँ लाइट एल से कहता है मैं कैसे साबित करूँ कि मैं कीरा नहीं हूँ। तुम मुझे कुछ ऐसी जगह पर बंद कर दो जहाँ ना टीवी हो और ना ही इंटरनेट कनेक्शन हो, फिर शायद तुम्हारा शक खत्म हो जाएगा। पर एल कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता कि किसी ह्यूमन के बेसिक राइट्स ही उससे छीन लूं, और मैं एक सस्पेक्ट से थोड़ी ना सजेशंस लूंगा। फिर एल कार में बैठता है और लाइट से कहता है चिंता मत करो, अगर तुम कीरा नहीं हो तो ये इल्जाम तुम पर से जल्दी हट जाएगा। तब लाइट बोलता है ठीक है पर जब तक मेरे डैड ठीक नहीं हो जाते मैं इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। एल उसे ठीक है बोल के वहां से चला जाता
है। तब लाइट सोचता है आखिर एल का असली नाम है क्या। फिर वो र्यूक से बोलता है कि डेथ नोट को पाके मैं बदनसीब नहीं बल्कि बहुत ही लकी हुआ हूँ। र्यूक कहता है वो सब मुझे नहीं पता, पर जो भी आज तक शिनिगामी से जुड़ा है वो बदनसीब ही साबित हुआ है। तब लाइट कहता है मैं इसे गलत साबित कर दूंगा। तो र्यूक कहता है मैं भी यही चाहता हूँ। फिर हम एक न्यूज़ चैनल ऑफिस का सीन देखते हैं जहां उसका चेयरमैन सारे रिपोर्टर्स के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि कीरा का नाम लेने से हमारे चैनल की रेटिंग नहीं बढ़ती, बल्कि वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम वो स्टोरीज दिखाते हैं जो बाकी चैनल्स दिखाने से डरते हैं। तुम कोई अच्छी सी स्टोरीज लाके दो। तब एक रिपोर्टर कहता है पर पुलिस आजकल कुछ ज्यादा नहीं बताती है। वो चेयरमैन उस रिपोर्टर पर और गुस्सा करता है। तभी वहां एक एम्प्लॉय आके उसे एक पार्सल देती है जिसमें 4 कैसेट्स और एक लेटर होता है। ये पढ़ के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये कीरा की तरफ से दुनिया के लिए एक मैसेज था जिसमें लिखा होता है अगर ये मैसेज ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ तो कीरा इस कंपनी के डायरेक्टर्स को एक एक करके मार देगा। ये पढ़ के वो चेयरमैन बहुत खुश होता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।